शलोम अल मसी। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाली वीडियो में यीशु मसीह की जीनियोलॉजी के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, पर उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आ गया, यानी कि क्रिसमस। जहाँ पर क्रिसमस सबको खुशियाँ ला के देता है, लोगों में आनंद बांटता है, हमें सुसमाचार प्रचार करने का एक मौका मिलता है, पर कुछ क्रिसमस के विरोधी ईसाई खड़े होते हैं और वो बताना चालू करते हैं क्रिसमस आया है तो सेंटा क्लॉस आएगा, और सेंटा क्लॉस यानी शैतान, और शैतान सेंटा क्लॉस की वजह से दुनिया को बांटना चाहता है। क्रिसमस 25 दिसंबर, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉस सब सैटेनिक है, एंटी बाइबल है। 25 दिसंबर की परिकल्पना नमरूद और बेबीलोन से ली गई है। सेंटा क्लॉस और कोई नहीं, असल में बाल का एक रूप है। बाल के पुजारी अपने नवजात बच्चों को बाल को अर्पण कर देते थे, वैसे ही क्रिसमस ईव में लोग अपने अपने बच्चों को सेंटा क्लॉस की गोद में बैठाते हैं। मजे की बात तो ये है कि जो क्रिसमस ट्री के ऊपर स्टार लगता है वो बेफरमेट के माथे का स्टार है, यानी शैतान का स्टार। और मजे की बात ये है कि सेंटा क्लॉस तो था, पर अब एक एंटी सेंटा क्लॉस भी आ चुका है, जिसे कहते हैं क्रैम्पस डीमन, जो उन बच्चों को उठा के ले जाता है जो क्रिसमस के टाइम पर अच्छी बातें नहीं करते या शरारत करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो बातें हमें ये बताई जाती हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्रिसमस ट्री नहीं लगाना चाहिए, सेंटा क्लॉस को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी बातें बाइबल विरोधी है। तो क्या इन दावों में सच्चाई है? सभी बातों को परमेश्वर के हाथ में देते हैं और शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। आज की वीडियो में शुरू करने से पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की जीनियोलॉजी का पार्ट 2 अगले संडे आएगा। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम इस बात पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि यीशु मसीह का बर्थडे 25 दिसंबर को आता है कि नहीं। आज का टॉपिक रहेगा सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री। जहाँ पे मैं पहले रहा करता था, वहाँ पर हमारे घर के पास एक खंडर हुआ करता था, और कहा जाता था उस खंडर के अंदर जादू टोना होता है। कई बार तो सिंदूर भी देखने को मिला, कभी मुर्गे की हड्डियाँ तो कभी बकरे की हड्डियाँ मिलती थी, और रात को उस खंडर से अजीब अजीब चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती थी। डर और खौफ का आलम यह था कि उस खंडर की तरफ जाने से भी लोग कतराते थे। पर एक दिन कुछ मोहल्ले के शरारती लड़कों ने यह सोचा कि क्यों ना आज भूत के दर्शन किए जाएं, और वो लोग गुट बनाकर भूतिया गतिविधि के ऊपर नजर रखने लगे। और एक दिन उन लोगों ने उस भूत को पकड़ लिया, और आप लोगों को जानकर हंसी आएगी, वहाँ पे कोई भूत नहीं, एक शराबी आदमी आता था जिसने उस खंडर को अपना अड्डा बना रखा था। वो शराब पी के अजीब अजीब आवाजें निकालता था, कभी मुर्गा और कभी बकरा खाया करता था, उसी की हड्डियां मिलती थी। जब उस शराबी को पता चला कि लोग बाग इस खंडर से डरते हैं, तो उसने जानबूझकर वहाँ पे सिंदूर विंदूर भी फेंका। जब वो शराबी हाथ में आया तो लोगों ने उसे खूब पीटा और पीट के पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये थी एक हॉन्टेड कहानी, और बिल्कुल ऐसी ही कुछ कहानियां जोड़कर अच्छे खासे क्रिसमस को बदनाम करने की कोशिश करी जाती है झोला छाप पादरियों और कुछ फर्जी के यूट्यूबर्स की वजह से। इसका धंधा ही कंट्रोवर्सी पे चलता है, और इस कंट्रोवर्सी का फायदा उठाते हैं मसीह विरोधी लोग। अब जानते हैं क्या है सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री की हकीकत। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के एंड में आप लोगों को भी हंसी आ जाएगी। अगर बात क्रिसमस और सेंटा क्लॉस की करी जाए, तो जिस सेंटा क्लॉस के बारे में हम जानते हैं, जो बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे और गरीबों की मदद किया करते थे, वो थे सेंट निकोलस, जिनको रियल सेंटा क्लॉस कहा जाता है। बात है सन 1860 की। उस जमाने के एक मशहूर कवि हुआ करते थे क्लेमेंट सी मॉरिस। उन्होंने अपनी मशहूर कविता द नाइट बिफोर क्रिसमस में गोलू मोलू दाढ़ी वाले रेड कपड़े पहने सेंटा क्लॉस की परिकल्पना करी। 1860 में ही थॉमस नेस नाम के एक जर्नलिस्ट ने क्लेमेंट की कविता की कल्पना को स्केच पे उतारा और मैरी ओल्ड सेंटा क्लॉस नाम की एक पेंटिंग बनाई, जो लोगों के अंदर खूब लोकप्रिय हुई, और फर्स्ट टाइम एवर सेंटा क्लॉस को एक शक्ल मिली। और समय के पहिए का मजाक देखिए कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने एड्स के प्रचार के लिए सेंटा क्लॉस का इस्तेमाल किया। अच्छा, सन 1930 की एक मशहूर कंपनी, जिसको आज के टाइम में हम कोका कोला के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर एक क्राइसिस आ गई थी। क्राइसिस कुछ इस प्रकार से थी कि गर्मियों के दिनों में तो कोका कोला खूब बिकता था, पर सर्दियों में कोई कोका कोला को छूता भी नहीं था। कोका कोला कंपनी ये चाहती थी कि उसका प्रोडक्ट लोगों में पॉपुलर हो और लोग सर्दियों के मौसम में भी कोका कोला को पिए। तो इसका इलाज निकालने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। सन 1931 में एक कलाकार, जिनका नाम था हेडोन सैंडलोम, उन्होंने वो पेंटिंग बना दी जो आज के टाइम में मशहूर हो रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोका कोला ने उसे पेटेंट करा लिया और $1000 इनाम के तौर पे दिए।
अब हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क के बैनर्स पर सेंटा क्लॉज कोका कोला पीते हुए देखे जा सकते थे। अपने ब्रांड की पब्लिसिटी के लिए सेंटा क्लॉज गिफ्ट्स और क्रिसमस ट्री के साथ कोका कोला ने अपने ब्रांड को लॉन्च किया। सेंटा क्लॉज का ये रूप लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने घरों में भी क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज के आने की बातें करनी शुरू कर दी और ये सब कुछ एक चलन की तरह सभी क्रिश्चियंस में फैल गया। यदि आप लोग गौर करें तो सेंटा क्लॉज का व्हाइट एंड रेड लुक कोका कोला के ब्रांड से मिलता है। ये थी असल में सेंटा क्लॉज की पूरी कहानी जो मैंने इन शॉर्ट में आप लोग को बताई है, और जिसके पीछे टुन्नी जगत क्रिसमस पर डंडा लेके खड़ा हो जाता है और सेंटा क्लॉज का पुतला जलाता है और कहता है सेंटा क्लॉज ईसाई बनाता है, और मूर्ख ईसाई इसे डीमन से, बाल से और नॉन बिब्लिकल कह कहकर प्रचार करते हैं। असल में सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री कोका कोला का एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट है कि कभी कोई शैतान और कोई भूत था ही नहीं। लोग खामखा डर डर के अपनी मनगढ़ंत बातें गढ़ के सुना रहे हैं लोगों को और विश्वासियों को भरमा रहे हैं। है ना मजेदार बात? क्या आप लोगों को ये जानकारी थी पहले? सभी से कहना चाहता हूँ कि आप हर तरीके की भ्रामक जानकारी से दूर रहें, जो आपको मूर्ख बनाता है उससे बचें, और ज्यादा कोई बोले तो उसको मेरा वीडियो दिखाएं। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।